कि हम लोग जब भी अपने गुरु की चर्चा में आवे तो अपने मन को अपने गुरु के चरण में लगा के रखें। चाहे आप यहाँ पर हो या घर पर क्यों नहीं बैठे हो, अगर चर्चा का आवाज आता है तो अपने मन को गुरु के चरण में लगाइए। हम लोग अभी उपस्थित हैं साहब श्री के बगिया के एक फूल हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारा आपका संबंध साहब से बन जाए। जब हमारा आपका मन साहब के चरण में जाएगा, खुद बखुद आप महादेव को पा लीजिएगा। महादेव के चरण में साहब तुरंत कन्वर्ट कर देंगे। यह जो हम लोग अभी उपस्थित हैं भाई बहन, विभिन्न जाति के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज भाई का भाई बात नहीं मानता है, लेकिन भाई बहन को इतना दर्द है कि हमारे बहन को अगर कुछ हो गया तो दर्द यहाँ उठता है। इतना दर्द अपने भाई बहन को नहीं होता है जितना दर्द हमारे गुरु भाई गुरु बहन दर्द करते हैं अपने गुरु भाई गुरु बहनों के लिए। सोचने की बात है भाई बहन, जब हम पटना मिलर हाई स्कूल में अपने नामों की घोषणा कराए थे तो मन में एक छटपटाहट हुई। वहां सुने थे कि गुरु की चर्चा गुरु करते हैं और गुरु की चर्चा ही शिष्य का। वही लोग ले गए थे हमको पटना मिलर हाई स्कूल में 2 साल पहले 3 साल पहले वो लोग जुड़े थे। गुरु भाई राम एकवाल जी, साथ में पाठक जी, देवता तुल पाठक जी साथ में थे। इन लोगों ने मेरा नाम वहां कहे मंच पर लिख के दिया जाए, दिए घोषणा हुई। यहाँ आए तो खोजना शुरू किए कि कंकन वाला गुरु भाई कोई है कि नहीं है। निकले घर से मनोज भाई को सूचना दिए, जगदीश भाई को सूचना दिए, उधर अवधेश भाई को सूचना दिए। हमारे बहुत ही प्रिय गुरु भाई उपस्थित है यहाँ, प्रमोद गुरु भाई। अभी उनको उद्घोषक महोदय ने कहा है कि आने के लिए, तो प्रमोद भैया सबसे पीछे बैठे हुए हैं वहां, उनको सूचना दिए। इन लोगों के सहयोग से हम लोगों ने शिव की ओर बढ़ने का काम किया और गुरु की दया हुई तो गुरु दया से कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों का घोषणा मेरे मुख से हुआ होगा। अपने जिला में, नेपाल में, विभिन्न जिलों में, जैसे मुजफ्फरपुर हुआ, सीतामढ़ी के कुछ क्षेत्रों में गया। सीतामढ़ी के गुरु भाई गुरु बहन बहुत आ गए हैं। इधर समस्तीपुर के क्षेत्र में गया हूँ, सहरसा के कुछ भाग में। भाई बहन, हम सबों का उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है कि परमात्मा को पाना। इस विधा के लोग जो हैं, शिव शिष्य परिवार के लोग चाहते हैं कि मेरे भी गुरु शिव हो जाए, हम भी परमात्मा में एक मय हो जाए। और सारे धारा चलती है धरती पे, बहुत सारे धाराएं हैं, उसके भी लोग चाहते हैं कि मेरे भी परमात्मा, मेरे इष्ट, मेरे अपने हो जाए, हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। अब सोचिए भाई बहन कि हम लोग बच्चे को कहते हैं कि तुम अपना उद्देश्य बनाओ, तुम कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, क्या बनेगा। तो वो शिष्य उद्देश्य रखता है, आपका बेटा उद्देश्य रखता है कि हम कलेक्टर बनेंगे, उस राह पे चलता है, वैसा पढ़ाई करता है, तब तो अपने लक्ष्य पे पहुंचता है, कलेक्टर बनता है। हम लोगों का लक्ष्य है मात्र धरती पर आए हम लोग तो सिर्फ समझते हैं कि बेटा को अच्छा पढ़ा लेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा मकान बना लेंगे, यही मेरा मात्र उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य को भूलिए जाते हैं। हमारे गुरु भाई कहाँ हैं अभी? हमारे गुरु भाई तारकेश्वर भैया बहुत अच्छा अभी पहला सूत्र का व्याख्या किए हैं। और मुख्य उद्देश्य को भाई बहन हम लोग भूलिए जाते हैं कि हम लोगों को परमात्मा के चरण में जाना है। महात्मा गांधी कॉलेज में नाम लिखाएंगे तो उसका फीस को भी सुनेंगे ना, उसका फीस 300 रुपया महीना है। हम 2100 रुपया कमाते हैं, तो उसमें कैसे एडमिशन लेंगे। तो अपने उद्देश्य को समझ आ जाए कि हम लोगों को कहाँ जाना है, परमात्मा के चरण में जाना है, तो परमात्मा जैसा बनना होगा। अब कॉलेज में जाने के लिए मैट्रिक पास करना होता है ना, तभी ना कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। तो हम लोगों को परमात्मा के ओर उन्मुख होना होगा, परमात्मा के चरण में
मन लगाना होगा। इसके लिए भैया ने तो बहुत आसान 3 सूत्र दिया है। इसी 3 सूत्र के माध्यम से साहब को याद करते हुए, साहब को छोड़ के उस महादेव को जो आज भी गुरु हैं कोई नहीं पा सकता। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है कि साहब को छोड़ के शिव के गुरु स्वरूप को पाले। इसलिए कि यह बगिया साहब का लगाया हुआ बगिया है।